हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जेएनयू वाला पर। मैं फैज, आपका बड़ा भाई, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई हो, किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी कोचिंग वाले ने आपको नहीं बताई हो। ये जो बात मैं करने वाला हूँ बच्चों, ये मैं करने वाला हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब शुरुआत में तो मैं बेसिक चीज ही बताता हूँ, जैसे सब बताते हैं कि सबसे पहले आपको जो है पॉजिटिव माइंड लेकर के जाना है घर से। ठीक है, और साथ में आपको क्या लेकर के जाना है पॉजिटिव माइंड के साथ? आधार कार्ड और प्रवेश पत्र, क्योंकि इन दोनों की चीज के बिना जो है आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और आप जो है एग्जाम करने लगोगे, अब तब की बात आती है कि आपको क्या करना है। बच्चों सबसे पहले आप क्या करते हैं? रीजनिंग, उसके बाद क्या करते हो? मैथ, उसके बाद क्या करते हो? हिंदी। ये सीक्वेंस है, सबका ये सीक्वेंस है, और पेपर का भी जो है हमारे यही सीक्वेंस है। ठीक है, पहले रीजनिंग, फिर मैथ, फिर हिंदी। अब बच्चों अगर मैं बोलूं कि ये सीक्वेंस ही गलत है, सीक्वेंस कैसे गलत है? बच्चों मैंने देखा है कि जब हम एग्जाम हॉल में एग्जाम करते हैं नवोदय का, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो हमारी हिंदी छूटने का सबसे ज्यादा डर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम सबसे पहले रीजनिंग करते हैं, फिर उसके बाद मैथ करते हैं। मैथ में जो है हम अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हिंदी। बच्चों माना कि आपने मैथ में टाइम भी वेस्ट नहीं किया और आपके पास बची है हिंदी के लिए 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। ठीक है, और आधा घंटा जो है हिंदी के लिए बहुत होता है। लेकिन बच्चों जब ये लास्ट में आधा घंटा होता है आपके पास और उधर बेल बज रही होती है ना, तो वो बेल जो है आपके दिमाग में टन टन करती है। ठीक है, तो आप घबराने लगते हो कि यार टाइम नहीं बच रहा, जबकि आधा घंटा जो है बहुत है हिंदी के लिए। लेकिन उसमें भी जो है आप घबरा जाओगे कि यार टाइम नहीं बच रहा। उसके चलते आप क्या करोगे? गद्यांश को जो है, अनुच्छेद को जो है जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, और दिमाग में क्या चलता रहेगा? टाइम का। यानी कि आप गद्यांश पढ़ोगे और आपको गद्यांश जो है समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन भी आपसे नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आप लास्ट में क्या करोगे? जब टाइम निकलता जाएगा तो 10 मिनट के लगभग बचेगी, तो आप करोगे तुक्काबाजी। ठीक है, तुक्का मारना स्टार्ट करोगे, जो कि आपकी हिंदी सारी बेकार। ठीक है, अब बहुत से बच्चे जो है निडर होते हैं, वे जो है इस कंडीशन को जो है झेल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर बच्चे इस कंडीशन को नहीं झेल पाते। तो बच्चों मेरा मानना है कि सबसे पहले जब आप जाओगे तो आपको करना चाहिए हिंदी। हिंदी किस लिए? आपका फ्रेश माइंड होता है, उसमें जो है आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बस गद्यांश को अच्छे से पढ़ने की और उसका आंसर देने की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये जब आप शुरू में करोगे ना, तो आप 20 मिनट में, मात्र 20 मिनट में जो है पूरी हिंदी को जो है सोल्व कर दोगे। ठीक है, ना आपको कोई टेंशन होगी टाइम की, ना आपको कुछ अलग की टेंशन। ठीक है, 20 मिनट में आपने हिंदी सोल्व कर दी। ठीक है, अगर 20 मिनट में नहीं होती है, माना 25 मिनट में, हद 25 मिनट में जो आप पूरी हिंदी को सोल्व कर दोगे। ठीक है, फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो उसको आपको जो है छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम हिंदी में दे दिया, शुरुआत में हिंदी करनी है तो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए जो है, सभी सब्जेक्ट के लिए हमें देखना है, तो इसलिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम मैथ की ओर। मैथ जैसे करते हैं ऐसे करेंगे। और हाँ, हिंदी को ऐसे नहीं है कि 80 से फिर 79 फिर ऐसे करनी है, नहीं 61 से करनी है। मतलब मेरा मतलब है कि पहले हिंदी अटेम्प्ट करनी है, यानी कि 61 से 80 तक करनी है, फिर आपको करना मैथ। ठीक है, वैसे भी आप मैथ जो है दूसरी बार भी करते हैं, यानी कि पहले रीजनिंग फिर मैथ, तो आपको बस उल्टा करना है, पहले हिंदी फिर मैथ। अब मैथ को आपको टाइम देना है 30 से 35 मिनट। ठीक है, 40 भी हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, माना 40 भी हो जाते हैं, चलो 40 भी होगी। ठीक है, 40 मिनट जो है आपने मैथ को दे दी। ठीक है, 20 क्वेश्चन के लिए। अब आपके पास कितनी मिनट बच रही है? 40 और 40 और 25, मैंने मैक्सिमम टाइम लिया है दोनों का। कितना हो गया? 65 मिनट, यानी कि 1 घंटा लगभग। माना इसमें 5 मिनट और ले लो, चलो 30, इसमें भी 30 ले लिया आपने हिंदी में, और इसमें भी चलो एक 5 और ले ली, 45 होगी। 45 और 30, ठीक है, कितनी होगी? 45 और 30, यानी कि 10 हम जो है और बढ़ा देंगे, 75 मिनट। ठीक है, अभी आपके पास कितना टाइम बच रहा है? आपके पास जो है 45 मिनट बच रही है 2 घंटे में से। ठीक है, 45 मिनट। ठीक है, अब माना इसमें से भी 15 मिनट मैं मान लेता हूं कि आपका जो है टाइम वेस्ट हो गया सिग्नेचर करने में। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह करने में। ठीक है, अब आपके पास बची अभी भी 30 मिनट। ठीक है, अब बच्चों जब लास्ट में रीजनिंग बचती है ना, रीजनिंग जो बचती है, उसमें अगर आपके पास 20 मिनट भी बचती है ना, 20 मिनट भी, तो आप इतनी कैपेसिटी रखते हो कि आप 20 मिनट में 40 रीजनिंग कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग से किसी को डर नहीं लगता, रीजनिंग आसानी से हो जाती है। 20 मिनट में कोई भी बच्चा 40 रीजनिंग आराम से कर सकता है। ठीक है, ये तो मैंने बिल्कुल जो ये तो मैंने बिल्कुल तब बताया जब आपने मैक्सिमम टाइम मैथ में लिया, मैक्सिमम टाइम हिंदी में लिया, और आपकी 15 मिनट जो है मैंने वेस्ट भी कर दी, बची आपकी 30 मिनट 2 घंटे में। 30 मिनट में आप रीजनिंग आराम से कर दोगे, यानी कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा रीजनिंग में। आपको
टाइम का रीजनिंग में अगर आपको पता भी होगा ना कि मेरे पास 20 मिनट बच रही है, फिर भी आप नहीं डरोगे, ठीक है। लेकिन यही 30 मिनट 35 मिनट अगर लास्ट में हिंदी के लिए बच जाती है ना, तो आप वही जो है तुक्काबाजी शुरू कर देते हो कि यार टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि भाई रीजनिंग जो है लास्ट में, रीजनिंग में आप टेंशन में तुक्काबाजी नहीं करोगे, रीजनिंग अच्छे से कर पाओगे, और आपके जो है दोनों सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी अच्छे से हो गए हैं पीछे वाले। तो इससे आपको वाकई में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये मैंने खुद किया था, ठीक है। और ये जो मैंने ट्रिक अपनाई थी, इसी वजह से, मेरी वजह से जो है आज तक जो मेरी कोचिंग थी उसमें आज तक ये चला रहा है, ठीक है। तो आप भी ये चीज करके देख सकते हैं। आगे आगे आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन जो है आपके कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दो तो भाई ऐसा कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि आपका 18 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक है। और उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों को जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, और अपने करना, ठीक है बच्चों। बस यही कहना था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।